हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इस बार हम अंगूठे वाला बनाएंगे। और देखिए, बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सीधी सिलाई यूज़ करनी है और बिगिनर्स भी इसे इजीली बना लेंगे। तो देखिए, मैं 6 से 7 नंबर का जूता बनाती हूँ, तो मैंने इसके अंदर 60 फंदे डाले हैं। हाँ, आप अगर 5 नंबर का बनाना चाहती हैं तो आप इसके अंदर 5 फंदे कम कर दें, ठीक है। और सिलाई नंबर देखिए 11 है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके अंदर सीधी सिलाई से 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं और इसके अंदर देखिए इस तरह से 5 लाइनें आ गई हैं। 1 2 3 4 5 5 लाइनें आ गई हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए सीधी सिलाई किस तरह से बुनते हैं, इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए 1 2, देखिए 2, देखिए सीधा इस तरह बुना है मैंने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 के बाद देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए इस तरह से मैंने सीधे सीधे 10 लाइनें बुन ली थी। अब ये 11वीं लाइन है, तो एक साइड के यानी एक साइड के मेरे 25 फंदे हैं और एक साइड के 25 फंदे छोड़ के बीच में मेरे 10 फंदे बचेंगे। तो देखिए उन 10 फंदों को हम किस तरह बुनेंगे, धागा आगे ला करके, यानी कि एक फंदा बीच में बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से धागा आगे लेकर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 हो गए। इसके बाद देखिए 25 बच रहे हैं, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हैं ये। तो आपने धागा आगे ही करके यहाँ से पूरे 25 फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। तो देखिए, समझ लीजिए मैंने आपको शुरू से स्टार्टिंग से ही बता दिया है, क्योंकि सीधा बुनना है सिर्फ, और कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। और डिज़ाइन बहुत अलग है, एकदम यूनिक सा है कि इसे हर कोई बना लेगा। हम लोग तो फ्रेंड्स, जैसे मैं वैसे जूते बनाती हूँ तो वो तो जूतों के ऊपर भी, जो आप दूसरे जूते हैं उस पर भी पहन सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो अंगूठे वाला इसलिए पसंद करती हैं कि वो चप्पलों के ऊपर भी पहन सकती हैं, ताकि उनके जूते जल्दी गंदे ना हो, इसलिए। तो देखिए 25 फंदे में सीधे सीधे बुन रही हूँ और इन 10 फंदों के बीच में मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो वो हमारे डबल हो गए हैं, 10 के 20 बन गए हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 11 कंप्लीट हो गई है। अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाली सिलाई बहुत इजी है, बस आपने सीधा बुनना है। तो मैं ये सीधी सिलाई बुनकर जब मैं 13वीं सिलाई पर आती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 12वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब सीधी तरफ आ गए हैं और ये हमारी 13वीं सिलाई है। अब आपने फिर से 25 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
और ये 25। तो देखिए फ्रेंड्स 25 फंदे मेरे साइड के बन गए हैं। अब आपने बीच के फंदों में फिर से फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, धागा आगे करिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। इसके बाद देखें 25 कितने छूट रहे हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 2 4 फंदे और हमने गिनने हैं। 17 के बाद 7 के बाद 18 19 20 21 और ये 22, यानी 22 फंदों के बीच में हमने फंदे बढ़ा लिए, धागा आगे करके फिर से आपने बढ़ा लिया आपने, तो फिर से आपने अब 25 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं 25 फंदे बुन लेती हूँ। इसके बाद जब हम उल्टे तरफ आएंगे तो पूरी सिलाई में सीधी सीधी बुन कर जब हम आगे आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है, यानी कि अब हमारी इसके अंदर 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 10 ये वाली थी, 10 2 में हमने फंदे बढ़ाए और 2 हमने ऐसे बुन लिए, तो 14 कंप्लीट हो गई है। अब आपने फंदे नहीं बढ़ाने हैं फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए अब हम सीधी तरफ हैं। अब आपने वाइट कलर से 2 सिलाइयाँ, यानी सीधी तरफ और उल्टी तरफ दोनों तरफ आपने, यानी 2 सिलाइयाँ अब आपने सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो ये 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 2 लाइनें वाइट कलर से बुन ली हैं और एक लाइन आ गई है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डिज़ाइन डालेंगे। पहले आपने वाइट कलर से 3 फंदे वाइट कलर से सीधे सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इस कलर से 3 फंदे, 1 2 3। फिर आपने फ्रेंड्स देखिए एक फंदा वाइट से और एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है। फिर आप एक वाइट से बुनेंगी। इसके बाद आपने एक फंदा और इस कलर से बुनना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसके बाद आपने यहाँ से एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है। तो देखिए 3 के बाद 2 फंदे आपने इस कलर से बुने। अब आपने 3 फंदे इसी कलर से बुनने हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 हो गए। अब आपने एक वाइट कलर से बुनना है। ये देखिए यहाँ से एक वाइट से बुन दीजिए। एक के बाद फिर आपने एक इस कलर से बुनना है। इसके बाद एक वाइट, फिर आपने एक इस कलर से बुनना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने फिर से, यानी कि बीच में 2 फंदे इस तरह के होंगे। फिर आपने एक वाइट बुनना है। इसके बाद 3 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं, 1 2 2 के बाद देखिए ये 3 इस तरह से देखिए, यानी कि 3 फंदे ये बुनिए। फिर आपने एक सफ़ेद बुनिए, एक इस कलर से बुनिए, फिर एक सफ़ेद, फिर एक ये, फिर 3, फिर देखिए 1 2 इस तरह से आ गए, फिर 3 आ गए। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स।
यहाँ से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब आपने देखिए उल्टी तरफ है तो आपने सीधी सिलाई बुननी है। तो फ्रेंड्स देखिए जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं ना, बस आपने उन फंदों को उसी कलर से सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए यहाँ एक फंदा था तो मैंने ये 4 फंदे मेरे दिख रहे थे शुरू में, मैंने सीधे बुन लिए। धागा आगे करके आपने देखिए एक फंदा जो है ये वाला इसी कलर से बुन दीजिए। धागा पीछे ले आइए, फिर धागा आगे करके एक फंदा सफ़ेद से बुन दीजिए। धागा आगे करके एक फंदा इसी कलर से बुनिए। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सफ़ेद से बुनिए। धागा अपनी तरफ कीजिए और एक ये 3 फंदे आपने इसी कलर से बुनने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स डिज़ाइन की सेकंड रो को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अभी ज़्यादा फोकस नहीं लग। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली। जो फंदे जिस कलर से दिख रहे थे मैंने उसी से बना लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी 2 रो तो कंप्लीट हो गई। ये 6 रो का डिज़ाइन है। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने 3 फंदे वाइट कलर के वाइट कलर से बुनेंगे इस तरह। और ये 3 फंदे जो आपको इस कलर से दिख रहे हैं इसे भी आपने इसी कलर से बुनने हैं और सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने एक और अब आपने 2 फंदे वाइट कलर से बुनने हैं और वाइट वाले को आप इस कलर से बुन दीजिए। फिर 2 फंदे आपने वाइट कलर से बुनने हैं, 1 और 2। फिर आपने 3 फंदे जो हैं इसी कलर से बुनेंगे इस तरह से। फिर आपने 2 फंदे वाइट कलर से 1 और 2 और वाइट वाले फंदे को इस कलर से बुन दीजिए। और फिर आपने 2 फंदे इस कलर से बुनने हैं, देखिए इस तरह से बुनेंगे फ्रेंड्स। देखिए 3 फंदे इसके बुने, यहाँ एक के 2 फंदे वाइट से बुन दिए, बीच में एक फंदा इस कलर से आ गया। फिर 3 फंदे बुने, फिर 2 फंदे वाइट के, एक फंदा इस कलर से और 2 फंदे वाइट के। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स जब हम पीछे तरफ आएंगे तो जिस कलर से जो फंदे दिख रहे हैं उसी तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से मैं तीसरी और चौथी रो बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने तीसरी और चौथी रो बना ली है। अब देखिए 5 और 6 बिल्कुल एक सी बनेगी क्योंकि ये 6 लाइनों का डिज़ाइन है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। पहले आपने जो वाइट कलर के 3 फंदे हैं इसे वाइट से बुन लीजिए, 1 2 और ये 3। ये तीनों मैंने इस कलर से बुन लिए। अब आपने तीनों फंदे इसी तरह से बुनने हैं, 1 2 और 3 फंदे मैंने सीधे बुने। अभी हम सीधे ही बुन रहे हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, यहाँ से आपने देखिए 3 के बाद अब आपने एक फंदा जो है वाइट कलर से बुनना है, एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है, फिर एक फंदा आपने वाइट कलर से बुनना है, फिर एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है, देखिए इस तरह से। फिर आपने एक यहाँ से वाइट कलर से बुनेंगे, फिर आपने 3 फंदे इसी कलर से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी 5वीं रो है। हम पहली दूसरी एक से जैसे जिस कलर से फंदे दिख रहे थे हमने उसी से बुन लिए। फिर हमने दूसरी दूसरी 2 तो इस तरह से कंप्लीट हो गई, तीसरी चौथी भी हमने वैसे बनी। अब हमारी ये 5वीं और छठी बिल्कुल इसी तरह बनेगी। तो देखिए अब आपने जब आपके 3 फंदे इस कलर से आ गए तो अब एक वाइट फंदा बुन दीजिए। इसके बाद आपने एक इस कलर से आपने फंदा बुनना है इससे। फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है, एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है, फिर एक फंदा आपने वाइट से बुनना है। और अब आपने 3 फंदे 1 2 और 3 इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम पीछे आएंगे ना फ्रेंड्स तो जिस तरह के जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उसी तरह से हमने इन फंदों को बनाना है, यानी कि 5वीं और छठी रो हमने एक जैसी बनानी है। तो इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर
6 लाइनें कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने 5 और 6 रो कंप्लीट कर ली है और अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए 2 सिलाइयाँ वाइट कलर से बुननी है, यानी कि 5 के बाद 6 भी कंप्लीट हो गई। 7 और 8 लाइन आपने पूरी सिलाई यानी कि सारे फंदे आपने वाइट कलर से बुनने हैं। इसे पीछे कर दीजिए क्योंकि ये पीछे ही रहेगा। अब हमने एक लाइन डालनी है यहाँ पे, तो एक लाइन के लिए हमने 2 सिलाइयाँ बुननी होती हैं सीधी सीधी। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 2 सिलाइयाँ वाइट कलर से बुन ली हैं और इस तरह की एक लाइन आ गई और ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से का डिज़ाइन है ये, थोड़ा सा चेक वाला है। ये एक चेक इस तरह का है, एक इस तरह का है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसी डिज़ाइन को ऊपर बनाना है, लेकिन अब आपने ये वाला चेक का जो डिज़ाइन है यहाँ लाना है और ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ लेकर आना है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ से आपने पहले एक उतारिए, इसके बाद आपने ये 2 फंदे और ये 3 फंदे। तो फ्रेंड्स देखिए 3 फंदे वाइट से बुनिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है, एक आपने वाइट से बुनना है, फिर आपने एक फंदा इस कलर से बुनना है। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए एक फंदा आपने फिर इस कलर से बुनना है। इसके बाद आपने 3 फंदे, 1 2 और 2 के बाद ये 3 फंदे आपने अब इस तरह का डिज़ाइन यहाँ, तो 3 फंदे यहाँ आ गए और ये वाला डिज़ाइन यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया। अब आपने फिर से एक फंदा वाइट से बुनना है, फिर आपने देखिए यहाँ से एक फंदा इस कलर से बुनेंगे, एक फंदा इस कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है, फिर आपने एक फंदा इस कलर से बुनना है और 3 फंदे फिर से आपने फ्रेंड्स इस कलर से बुनने हैं, 1 2 3। तो बस फ्रेंड्स आपने यही ध्यान रखना है कि अब आपने ये वाला डिज़ाइन यहाँ लेकर आना है और इस डिज़ाइन को यहाँ लाना है। तो देखिए इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स जब आप इधर की साइड आएंगे ना, तो जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं आपने उसी कलर से बनाना है। यानी कि देखिए जब हम उल्टे तरफ आएंगे तो 3 हम इसी कलर से बुनेंगे, एक फंदा इसी से बुनेंगे, एक वाइट से बुनेंगे, एक इस कलर से बुनेंगे। इस तरह से हम इस वाली रो को एक आगे की, ये आगे की और एक पीछे की कंप्लीट कर कर जब मैं आगे आती हूँ तब आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने उल्टी तरह से फिर जो जिस तरह के कलर के फंदे दिख रहे थे मैंने उसी तरह बना लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से यहाँ से अब देखिए 1 2 3 और 4। अब आपने 4 फंदे सफ़ेद से बुनने हैं, एक फंदा बस हमने इस कलर से बीच का बुनना है। इसके बाद आपने ये देखिए 1 और 2 फंदे वाइट से बुनिए, 3 फंदे फिर आपने इसी कलर से बुनने हैं। ये 3 फंदे आपने बुन दिए। अब आपने फिर से वाइट कलर से ही 2 फंदे बुनने हैं, 1 और ये 2 और ये जो वाइट वाला है इसको बुन दीजिए इस कलर से। फिर आपने 2 फंदे वाइट से बुनने हैं, 1 और 2 के बाद आपने 3 फंदे इस कलर से बुनने हैं, 1 2 3। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये डिज़ाइन बन रहा है ना। देखिए पहले ये बन गया तो यहाँ बना लिया, फिर ये एक आ गया तो एक यहाँ आ गया और ये दोनों तरफ देखिए 2 फंदे आ गए। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स जैसे रो मैं ये सामने की बना रही हूँ आगे से, बिल्कुल उसी तरह से जब हम पीछे आएंगे ना तो जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं आपने उसी तरह से बनाना है। तो ये डिज़ाइन की 3rd रो है, 3rd और 4 एक सी बनाएंगे। फिर 6 में मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 3rd और 4 रो रिपीट कर ली हैं और बना ली हैं। अब हमने देखिए 5 और 6 बिल्कुल एक सी बनेगी। तो देखिए 5 रो कैसे बुनेंगे। पहले आपने फ्रेंड्स ये देखिए 3 फंदे सफ़ेद से बुनने हैं। अब आपने देखिए एक फंदा आपने इस कलर से बुनना है,
फिर आपने एक वाइट से बुनना है, एक आपने इस कलर से बुनना है, इसके बाद आपने वाइट से बुनना है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए यही वाला डिज़ाइन 1 और 2, ये 1 2 आ गए और अब आपने ये वाले 3 फंदे इसी कलर से बुनने हैं। 1 2 3, फिर आपने एक फंदा सफ़ेद से बुनिए, एक फंदा इस कलर से बुनिए, फिर एक फंदा आपने सफ़ेद से बुनना है और एक फंदा आपने इसी कलर से बुनना है, इस कलर से। फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है और 3 फंदे आपने फिर से इसी कलर से बुनने हैं, 2 और ये 3। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स यहाँ आ गया, ये बॉक्स यहाँ चला गया और ये फिर ये वाला बॉक्स यहाँ आ गया। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम ये 5 और 6 रो बिल्कुल एक सी, जब हम ये लाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, फिर जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो जो फंदे जिस कलर के दिख रहे हैं उनको हमने सीधा सीधा उसी कलर से बुनना है और उसके बाद फ्रेंड्स हमने फिर ये एक लाइन दोबारा से डालनी है। बस इसी डिज़ाइन को रिपीट करना फ्रेंड्स आपने। तो देखिए इस डिज़ाइन को रिपीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को रिपीट करा है और रिपीट करने के बाद देखिए इसका कितना खूबसूरत सा लुक आया। देखिए बिल्कुल सिंपल सा और सोबर सा एकदम यूनिक सा डिज़ाइन है। देखिए और मैंने लाइनें देखिए आपको यहाँ तक बता दी थी, ये 2 लाइनें मैंने रिपीट कर ली हैं और ये देखिए मैंने कितनी बार बना है, 1 2 3 4। अगर फ्रेंड किसी का पैर बड़ा है, 9 नंबर का है और काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर वो एक ये वाली लाइन पूरी बढ़ा दें तो इसके पैर की लंबाई बढ़ जाएगी। और अगर किसी का छोटा पैर है 5 नंबर का, तो वो इस लाइन को कम कर दी तो ये छोटा बन जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स देखिए आप जिस तरह से मैंने इस स्टार्टिंग में स्टार्ट करा है, आप इसी तरह से स्टार्ट करिए और यहाँ आपने फ्रेंड्स देखिए अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन डाल लीजिए। बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमें अंगूठे वाला बनाना नहीं आता। अंगूठे वाला बनाना बहुत ईजी है फ्रेंड्स। आप मेरी इतनी वीडियो देखिए, उसमें जितने भी डिज़ाइन है आप उन डिज़ाइनों को यूज़ करके भी अंगूठे वाला बना सकती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 2 सिलाई पे फंदे बढ़ाए हैं, किसी का पैर बड़ा है तो वो 3 सिलाई पे भी फंदे बढ़ा सकता है, ये और लंबा हो जाएगा। बस मैंने तो 6-7 का बनाए तो मैंने 2 ही लाइनों में फंदे बढ़ाए हैं, 2 ऐसे बना लिए। इसके बाद मैंने ये डिज़ाइन रिपीट कर लिया है। जब आपके इतना रिपीट करने के बाद आपने बस इसका पार्टीशन करना है। जितने फंदे हैं आधे फंदे अलग कर दीजिए, आधे फंदे अलग कर दीजिए और उन आधे फंदों को बुन लीजिए। तो देखिए यहाँ से अब हम इनको इसका पार्टीशन करेंगे। तो आपने यहाँ से फंदे गिनने हैं कि आपके कितने हैं। तो मैं ये पहले आधे आधे गिन कर और बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि कितने फंदे हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सीधी सिलाई से बुन लिए हैं और ये मेरे फ्रेंड्स देखिए टोटल 46 फंदे इधर हैं और 46 फंदे मेरे इधर हैं। तो इतने हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इधर नहीं बुनना, अब आपने धागा पीछे करना है और अब आपने सिर्फ इन 46 फंदों को ही सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। जब आप इस तरह से बुनेंगे ना फ्रेंड्स तो इसके अंदर लाइन आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। 2 2 4 2 6 ये लाइन पूरी देख लीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 से भी ज़्यादा है, 40। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है और मेरी देखिए इस कलर की एक लाइन आ गई है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 7 लाइनें बनानी है, इधर 7 बनानी है। जब आपकी ये बन जाएंगी तो आप इसे बंद कर दीजिएगा और फिर आपने इधर की भी
7 लाइनें बनानी हैं। तो मैं ये बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 7 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपकी जब 7 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे डालना है। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, सिलाई पे डालेंगे और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, सिलाई पे डालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने सारे फंदों को बंद कर कर और फिर आपको बताते हैं। देखिए ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ और जैसे मैंने इधर की पट्टी तैयार कर ली है, ये वाली इधर की भी तैयार करके बंद करके फिर मैं आपको इसको सिलाई कैसे करते हैं इसकी फिर वो बताऊंगी। ये फ्रेंड, इस तरह से मैंने डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने आपने यहाँ तक, देखिए अब आप इसको इस तरह से रखेंगे ना, तो आपने देखिए ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक आपने इन दोनों को मिला करके सीना है। तो देखिए इस तरह से रखिए, आपने सीधा ही रख लीजिए क्योंकि हम चैन से चैन को मिला करके सिलेंगे ना। और फ्रेंड्स देखिए, आप हर तरह का जो डिज़ाइन जैसा आप देखते हैं, आपका दिल चाह रहा है कि मैं इस डिज़ाइन का थंब वाला बनाऊं, तो बस आपने एक बार आप इस मेथड को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, तो आप हर तरह के डिज़ाइन से अपने लिए थंब वाला जूता भी बना सकते हैं। कितना ईजी है ना। बस आपको मेथड पता चल जाएगा कि इस तरह से बनाना है, तो आप अपने लिए बना सकती हैं। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर वैसे जूते बनाती हूँ, उसके डिज़ाइन भी आप इसमें इजीली बना लीजिएगा, क्योंकि मैं हर डिज़ाइन को थंब वाला नहीं बना सकती। लेकिन हाँ, मैं मेथड बता सकती हूँ आपको कि आपके लिए इजी हो जाए। आपको थंब वाले पहनने हैं तो थंब वाले पहनिए, या फिर आपने सीधे पहनने हैं तो आप सीधे भी बना सकती हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड्स देखिए, इस धागे से तो हमने यहाँ तक ही सिलाई करनी है। अब हम सफ़ेद कलर से ये वाली सिलाई हम वाइट से करेंगे। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो हमने सी लिया, ये हम वाइट से कर देंगे। अभी हमारे पास यही सुई में जो हमारे धागा लगा हुआ है, अभी हम इसी से भी पहले इतना इसको सिलाई कर लेते हैं। इसकी इस तरह से करेंगे, बस चैन से चैन को मिलाइए और सिलाई कर दीजिए। और जिस कलर से आपने बुना है उसी कलर से आप सिलाई करेंगे, तो आपकी सिलाई भी पता नहीं चलेगी कि आपने कहाँ से इसको सिला है। इस तरह से चैन से चैन को मिलाइए, इस तरह। अब आपने यहाँ से और ये देखिए यहाँ से इस तरह से आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक इसको इस तरह से रखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक, यानी कि आपने यहाँ तक ही बुनना है। यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है, इस तरह से। इस तरह से कर लिया। देखिए अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से रखिए। बस आप चैन से चैन मिला लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये सीधा है या उल्टा। पहले आप इसको यहाँ से इस तरह से 2 टाँके लगा लीजिए, तो ये पक्का हो जाएगा इस तरह से। और बस हल्के हल्के से धागे से आपने इस तरह से हल्का हल्का सा इसको चैन से चैन मिला दीजिए, इस तरह से।
फ्रेंड्स, आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।